Okay, I think we're recording now. So, hey everyone, I'm back. This time not with a usual competitive programming video. इस बार हम थोड़ा सा जो भी मैंने रिसेंट पास में देखा है वो मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा उसके ऊपर। तो सिस्टम डिज़ाइन देखेंगे यार इस बार। बेसिक्स ही देखेंगे, लेकिन जो भी मेरे को आता है मैं अच्छे से चाहूँगा कि एक्सप्लेन कर दूँ। तो एक वीडियो में सिस्टम डिज़ाइन करना इम्पॉसिबल ही नहीं, मतलब दुनिया में कोई भी बोले वो तुमको चूतिया बना रहा है, ठीक है। वो तुम्हें बस ऐसा ज्ञान देना चाह रहा है सुपरफिशियल कि ऊपर ऊपर से ज्ञान दे देगा वो। तुम ले लोगे, तुम्हें लगेगा तुमको बहुत कुछ आया, तुम ट्विटर पे अपना थ्रेड लिखने लगोगे। थ्रेड लिखने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम हो गए भाई, लाइक्स आएंगे, 100-200 लाइक आ जाएंगे, तुम्हें लगेगा बस हो गया तुम्हारा काम। तो वो क्या बोलते हैं, डिल्यूजन में रहने के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन ओरिजिनलिटी कुछ और होती है, ठीक है। तो यार सिस्टम डिज़ाइन में सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ है, थोड़ा सा सोचो कितना कूल है ये। एक बाइट पता है ना सबको, एक बाइट पता होगा। एक बाइट बेसिकली 8 बिट्स होते हैं इसमें, ठीक है। सबको पता है वही यूजुअल डायलॉग कि कंप्यूटर्स को सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है, ट्रू और फॉल्स समझ में आता है, ठीक है। एक एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 4 5 6 7 8। और ये बिट्स 0 या 1 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सेम कॉम्बिनेशन कुछ भी लिख सकते हो। तो एक बाइट डेटा 8 बिट्स होता है, ये सबको पता है। तुम बस इतना सोचो कि इस 0 और 1 से हम कितनी कूल चीज़ें बना पा रहे हैं। हमने इससे यूट्यूब बना लिया, व्हाट्सएप बना लिया, ऊबर बना लिया, GTA वाई सिटी बना लिया, ठीक है, मैक्स पेन, फीफा, सब कुछ इसी से बना है भाई। तो ये छोटी सी चीज़ से हम इतना कुछ बना पा रहे हैं। ये किस लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जितने अच्छे से फंडामेंटल्स को सीखते हैं किसी भी चीज़ के, उतना अच्छा आगे चल के हम बड़ी चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फिर भाई। तो सिस्टम डिज़ाइन से पहले मैं चाहता हूँ कि हम कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा सा जानें कि कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं। आज का सिर्फ ये जो वीडियो होगा वो इसके इसी के ऊपर होगा, और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि इसको मैं रैप अप करूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर में अपने काम की सिर्फ 3 चीज़ें हैं मोस्टली, ठीक है। CPU, रैम और डिस्क। डिस्क पे सबसे पहले आते हैं यार। जितने भी हम फ़ोटोज़, अपने वीडियोज़ और गाने सेव करते हैं वो सारी चीज़ें डिस्क में होती है, ठीक है। पहली बात तो डिस्क, पहली बात तो फ़ोन रिस्टार्ट करते हो और लैपटॉप रिस्टार्ट करते हो तो तुम्हारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तो डिलीट होते नहीं है। इसका मतलब ये है कि डिस्क में बेसिकली जो भी डेटा होता है वो वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। रीस्टार्ट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, परसिस्टेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आजकल ना 4 GB 5 GB ऐसा हार्ड डिस्क थोड़ी ना मिलता है, हंड्रेड्स ऑफ जीबीज़ में मिलते हैं या फिर टीबीज़ में मिलते हैं, ठीक है। यही हार्ड डिस्क मिलता है। और दूसरा, इसका जो कॉस्ट होता है कंपेयर टू रैम, ये कम होता है, तो ये थोड़े से चीपर होते हैं। अब कोई ये नहीं बोलेगा आगे कि भाई भाई मेरी इंटर्नशिप में मेरे को इतने रुपए मिलते हैं, मेरे लिए तो अभी भी महंगा है। भाई ये रोना छोड़ो, मैं कंपेयर टू रैम बोला हूँ, ठीक है। वैसे महंगा तो मेरे लिए भी है। अब दूसरी चीज़ें ये हैं, रैम, ठीक है। रैम बेसिकली डिस्क से फास्टर होता है। फास्टर किस सेंस में बोल रहा हूँ यार मैं, जब भी सीपीयू कोई चीज़ रन करता है ना यार, अभी सीपीयू को देखेंगे अलग से, लेकिन सीपीयू का मेन काम क्या होता है, सब कुछ प्रोसेस करना। तो जब भी सीपीयू कुछ चीज़ प्रोसेस करता है ना, तो उसको डेटा चाहिए होता है। तो वो डेटा दोनों जगह से ले सकता है, रैम से भी ले सकता है, डिस्क से भी ले सकता है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि डिस्क थोड़ा सा स्लोअर होता है। जो डेटा होगा, जो डेटा मांगेगा, सीपीयू बोलेगा मेरे को डेटा देना चाहिए, ठीक है। डिस्क बोलेगा हाँ डेटा ले जाओ, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर स्पीड पे डेटा देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुरंत जितना भी बड़ा डेटा वो मांगेगा तुम तुरंत कॉपी पेस्ट करके उसको दे दोगे, ठीक है। दूसरा, वो रैम से भी सेम तरीके से डेटा मांग सकता है, लेकिन रैम जो है ना वो फास्टर है डेटा प्रोवाइड करने में, उसकी जो ट्रांसफरिंग स्पीड है वो फास्टर है, ठीक है। तो ये फास्टर देन डिस्क तो होता ही है, ठीक है। डिस्क बेसिकली किस चीज़ को बोल रहा हूँ मैं, हार्ड डिस्क जो बोलते हैं, STD SSD जो भी हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि इसकी मेमोरी कम होती है। हंड्रेड्स ऑफ जीबीज ऑफ रैम सुने हो किसी कंप्यूटर में?
ठीक है, बहुत सस्ते, गरीबी वाले दिनों से याद करो तो 2 GB के रैम पे GTA वाई सिटी खेलते थे, फिर 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, ऐसे ही रैम आता है, ठीक है। तो वो हंड्रेड्स ऑफ GB में तो नहीं होता है, तो मतलब इसका जो साइज़ होता है, ओवरऑल कैपेसिटी होती है वो कम होती है। दूसरा ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं, थोड़े से कॉस्टली क्या कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्क। तीसरी चीज़ है CPU। CPU में भी दो चीज़ होती है, CU ALU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे, लेकिन CPU का मेन काम क्या होता है, इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। इसका मेन काम होता है सारी चीज़ें प्रोसेस करना, ठीक है। सारी चीज़ें, सारे इंस्ट्रक्शन जितने भी होते हैं वो प्रोसेस करता है, फेच करता है रैम से, वो उसको प्रोसेस करता है। जितने भी एप्लीकेशन तुम्हारे रन करते हैं उसके जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं सब कुछ इसी पे रन करता है, ठीक है। ये लॉजिकल अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं, नंबर को ऐड करना, नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यही करता है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे यार ये डेफिनेशन तो मैं कहीं भी पढ़ लेता यार, कहीं भी देख लेता। हाँ यार देख लेते, लेकिन मैं जल्दी बोल भी तो रहा हूँ, तो 2 मिनट में सब कुछ सीख जाओगे यार तुम, ठीक है। ये थोड़ा सा फ्लेक्स था मेरा, लेकिन अब देखते हैं इसको, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं बना लेता हूँ यार। ड्राइंग पे उतने मत जाना, ठीक है। तुम्हें कहाँ, तुम्हारा काम है सीखना। ये हो गया CPU, ये हो गया रैम, और ये हो गया डिस्क, ठीक है। देखते हैं, हमने C++ या किसी भी लैंग्वेज में एक कोड लिखा A+B को ऐड करने का, मतलब दो नंबर्स को ऐड करने का, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स। तो सम ऑफ टू नंबर्स के लिए सबसे पहले तो दो वेरिएबल लिए होंगे हमने, A ले लिया, B ले लिया। उसको यूज़र से या फिर इनपुट मांगा होगा या फिर खुद दिया होगा, ठीक है। लेट्स से यूज़र से इनपुट मांगा हमने, ठीक है। तो इस कोड को हम सेव कर लेते हैं, जो भी सेव करते हैं, name.cpp सब कुछ भी सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो हम भी इसको डिस्क में सेव कर रहे हैं। अब जब हम इसका एग्जीक्यूटेबल रन करेंगे, जब मतलब इस कोड को जब रन करेंगे, तो इसका जो कॉपी होगा कोड का वो बेसिकली रैम के पास चला जाता है, ठीक है। तो रैम के पास तो चला गया ये चीज़। अब रैम के पास ना एक ही चीज़ नहीं है, रैम के पास दो चीज़ें हैं। 2 मिनट यार, सॉरी, ठीक है। रैम के पास एक चीज़ नहीं है, रैम के पास एक तो इंस्ट्रक्शन का सेट होगा, ठीक है, जो भी कोड हो, जो भी अपना लिखा हुआ। दूसरा ना, तुम इसमें वेरिएबल भी बना रहे हो यार, A और B बना रहे हो, तो उसकी वैल्यूज़ भी तो चाहिए होगी। तो उसके वैल्यूज़ हो, या फिर CPU हार्ड डिस्क से ले जो कि स्लोअर है, मैंने पहले ही बताया, या फिर वो रैम से ले। तो रैम इसका भी एक काउंटर रखेगा कि A की वैल्यू क्या थी और B की वैल्यू क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा भी हो गया। अब देखते हैं CPU क्या करेगा। CPU इंस्ट्रक्शन फेच करेगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फेच किया, वो कुछ डिकोड करेगा उसको, कि बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन जो मैंने लिया वो कराना क्या चाहता है मेरे से, वो उसको डिकोड करेगा। अब वो उसको डिकोड किया, उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसका जो भी रिजल्ट आएगा, लेट्स से उसको A की वैल्यू 10 मिली और B की वैल्यू 20 मिली, ठीक है। तो वो उसको क्या करेगा, रैम से फेच करेगा। रैम में ये दोनों वैल्यूज़ हैं, A = 10 और B = 20, ठीक है। अब वो उसको क्या करेगा, पहले फेच करेगा, फेच करके अपने रजिस्टर्स में उसको वो स्टोर करेगा इन दो वैल्यूज़ को। फिर वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद उसका रिजल्ट आएगा 30, ठीक है। अब वहाँ पे ना एक आंसर नाम का मान लो वेरिएबल तुम दे रखा है, तो वो आंसर में ही जाके 30 अपडेट करेगा रैम में, ठीक है। फिर अगर इसको तुमको दिखाना है, स्क्रीन पे दिखाना है, तो वो वीडियो कार्ड को भी भेजेगा इसको, ताकि वो स्क्रीन पे शो कर सके कि इसका जो आउटपुट है वो 30 है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अपना मेन काम क्या था कि CPU क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। डेटा है, रैम क्या कर रहा है, वो जो वोलाटाइल डेटा है। वोलाटाइल मतलब अगर तुम रीस्टार्ट करते हो ना कुछ अपना लैपटॉप या फिर फ़ोन, तो जो रैम का डेटा होता है वो उड़ जाता है भाई, ठीक है। वो डिस्क जैसे स्टोर नहीं करता। तो डिस्क भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि रैम ही रैम लेके चल रहा है हम सब कुछ, डिस्क भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और CPU हमने देख लिया, 2 नंबर के एग्जाम्पल से हमने देख लिया। अब CPU के अंदर एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कैश। ये बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है, बहुत कॉस्टली भी होता है, ठीक है। फास्ट तो है, कॉस्टली भी है। तो जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, सिस्टम में बनाते हैं, तो बेसिकली हम यार, अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं, ठीक है। तो अनलिमिटेड पैसा नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सब चीज़ें मेंटेन करके चलनी पड़ती है, कि कितनी स्पीड चाहिए, कितना कुछ चाहिए। क्योंकि हर ऐसा भी हो सकता है कि अनलिमिटेड पैसे लगा के हम सब कुछ बहुत फास्ट बना दें, लेकिन उतना पैसा ही खर्च क्यों करना है, क्योंकि हमें तो बिज़नेस बनाना है ना अपना। तो अपना बिज़नेस बनाने के लिए तो ऐप बना रहे होंगे। अब ऊबर बोल दे कि भाई सब कुछ मैं इतनी तेज़ कर दूंगा कि मैं सब कुछ कैश में रख रहा हूँ, ये रख रहा हूँ, वो रख रहा हूँ, लेकिन यार बात यह है कि कॉस्ट भी तो है, उनको कॉस्ट भी तो देखना है, अपना कॉस्ट बचाना है, तभी तो प्रॉफिट होगा बिजनेस में, ठीक है। तो सब कुछ मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब
कैश का काम क्या होता है, जो मान लो रैम है, ठीक है, रैम के कुछ पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। सपोज़ पार्ट 1 और पार्ट 4 जो है वो बहुत बार यूज़ हो रहा है, सीपीयू जब भी एग्जीक्यूट कर रहा है ना कुछ भी, तो वो बहुत बार यूज़ हो रहा है। तो क्या करेगा कैश, सीपीयू क्या करेगा, ये चीज़ें क्या करेगा, रैम में जो डेटा है उसका एक सबसेट लेके अपने कैश में स्टोर कर लेगा। ये कम भी होती है मेमोरी, लेस मेमोरी होती है, ठीक है, ये एमबीज़ में होते हैं बेसिकली, ये जीबीज़ में थे, ये टीबीज़ में भी जा रहे थे, ये एमबीज़ में होते बेसिकली। तो ये रैम के डेटा का एक सबसेट अपने पास रख लिया है क्योंकि वो बहुत बार यूज़ में आ रहा था, उसको कैश बोलते हैं। ताकि यूज़ में इसलिए आ रहा था, मान लो यूज़ में आ रहा है बहुत बार, तो उसको क्या चाहेगा वो कि जल्दी से रीड कर पाए, तो उसको कैश में रख लेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब ये चीज़ें जो थी, 3 चीज़ें थी, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं भाई। क्योंकि तुम बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स भी बनाओगे, तो तुम ये देखो कि तुम्हारे पास फंडामेंटली कंप्यूटर या फिर सर्वर्स ही तो हैं। सर्वर में भी तो ये चीज़ें रहेंगी, जो रैम रहेगा, सीपीयू रहेगा, डिस्क रहेगा, तुम्हारा जो भी रहे, ठीक है। तो सारी चीज़ों का बिल्डिंग ब्लॉक ये है। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है सारी चीज़ें, तब हम अच्छे से टैकल कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को, ठीक है। अब कोई बोले कि भाई तुम बोले कि बड़े बड़े सिस्टम्स का भी बिल्डिंग ब्लॉक यही है, ठीक है, तो इसकी तो एक लिमिटेशन है ना, हर चीज़ की एक लिमिटेशन। अरे यार क्या सेलेक्ट हो गया मेरे से, ठीक है, इसकी एक लिमिटेशन है कि हार्ड डिस्क का मैक्सिमम साइज़ क्या हो सकता है, या रैम का मैक्सिमम साइज़ क्या हो सकता है, या क्या बोल रहा था, सीपीयू का मैक्सिमम प्रोसेसिंग यूनिट क्या हो सकता है। सब कुछ का एक लिमिट है, ठीक है, इन सारी चीज़ों का एक लिमिटेशन है। तो एक ही कंप्यूटर से सब कुछ तो नहीं हो सकता, मतलब एक ही सर्वर रख ले जो बहुत बड़ा हो, उससे सब कुछ नहीं हो सकता एक बहुत बड़ी कंपनी का, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, वो स्केल कर लेते हैं बाद में कि इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। अपडेट कर दिया मतलब 2 कंप्यूटर्स ले लिए अपने यूज़ केस के लिए, कंप्यूटर नंबर 1, सर्वर 1, सर्वर 2, और ज़रूरत पड़ी तो सर्वर 3 ले लिया, ठीक है। ऐसे वो ये चीज़ें मेंटेन करते हैं। एक और इंटेल का कोई को फाउंडर था यार, उसने एक लॉ निकाला था, मूरेज लॉ करके कुछ। लॉ नहीं निकाला था, मतलब उसने प्रेडिक्शन दी थी, ठीक है। उसने प्रेडिक्शन ये दी थी कि हर साल, हर 2 साल में या फिर ऐसे स्पीड जो है ना, नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं सीपीयू में, तो जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करेगी, मतलब मोर नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स हम ले ला पाएंगे छोटी जगहों पे, और स्पीड इंक्रीज़ करेंगी। और बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो क्या बोलते हैं कॉस्ट है, और सीपीयू है, सीपीयू की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रही है, वो ऐसा कुछ विकीपीडिया पे है, तुम पढ़ सकते हो, मूरेज लॉ ऐसा कुछ। लेकिन वो भी अब स्टैगनेंट हो रहा है यार। तो स्टैगनेंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एक सीपीयू से बिल्कुल काम नहीं कर सकता, चल सकता, ठीक है। एक ही सीपीयू से तुम चाहो कि सब कुछ कर लो, वो नहीं हो सकता, तुम्हें स्केल स्केल करना पड़ता है। ओके गाइस, तो थैंक यू। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियोस में हम देखेंगे यार जो भी है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स जो भी हैं, उसके बाद से क्यू मैकेनिज़्म जो भी होता है, ठीक है, एपीआई कॉल्स जैसे कैसे जाते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, और भी चीज़ें हैं, पोलिंग होता है, ये होता है, वो होता है, पब सब है, सब कुछ है। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे देखेंगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक ही दिन बैठ के सारी वीडियोज़ बना दूँ, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।